इस बीच आ रही है। एल्विश के दोस्त विनय ने बड़ा खुलासा किया है। विनय के जरिए पार्टी करता था एल्विश, ये बड़ा खुलासा हुआ है। पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल होता था। पुलिस ने आज एल्विश के दोस्त विनय और ईश्वर को गिरफ्तार किया है। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं और दोनों से ही पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। कई चीजें निकलकर सामने आई हैं और इसीलिए पुलिस कह रही है कि अब इस मामले में हम इन गवाहों के बाद, इन गवाहियों के बाद, फिर चाहे एल्विश के कबूलनामे की बात पुलिस सूत्र जो बता रहे हैं या फिर एल्विश के अलावा जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सभी लोगों से पूछताछ के बाद और बड़ी गिरफ्तारियों की तैयारी कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है शक्ति अवस्थी, डीसीपी क्राइम नोएडा का, सुनिए। एल्विश यादव की अरेस्टिंग के केस में अब मुझसे जो जुड़ रहे हैं वो डीसीपी क्राइम शक्ति अवस्थी। सर, जिस तरीके से अभी एल्विश यादव को कोर्ट के आगे प्रोड्यूस किया गया है और 2 नए अरेस्ट भी हुए हैं, पहले 5 हुए थे, टोटल अरेस्टिंग 8 हैं अब। किस तरीके से अब नोएडा पुलिस आगे की इंटेरोगेशन को देखती है और अब तक की इंटेरोगेशन के बेसिस पे क्या फाइंडिंग्स हैं? आज 2 लोग को अरेस्ट किया गया है। एक का नाम ईश्वर है और दूसरे का नाम विनय है। ईश्वर जो राहुल सपेरा है, जिसको पहले अरेस्ट किया गया था, उससे सांप और सांप का जहर लेता था। इसका अपना बैंकेट हॉल भी है और ये विनय से लिंक था। इसकी कई सारी कॉल्स और लोकेशंस वगैरह विनय के साथ मिली हैं। ईश्वर और विनय एक दूसरे को जानते थे और एल्विश का खास दोस्त है विनय, और एल्विश की जो भी पार्टीज होती थी वो विनय के द्वारा ही होती थी। जिस तरीके से आपने बोला विनय खास दोस्त है, विनय की अरेस्टिंग के बाद कुछ पता लगा है या फिर ईश्वर जहाँ पे अरेस्ट हुआ था उससे क्या केस में और कोई मजबूत डिटेल्स मिली है? नहीं, बिल्कुल। हम लोग ने जो विनय की गिरफ्तारी है, विनय एल्विश से मिलने जेल गया था, तो हम लोग वैसे भी तलाश में थे, तो हम लोग को वहाँ से उसकी अरेस्टिंग हुई। उसके अलावा भी हम लोग सबके कॉल रिकॉर्ड्स और आगे जो फ़ोन से डेटा मिला उसको भी एनालाइज कर रहे हैं और आगे इसमें आगे भी कार्रवाई होगी। सर, हरियाणवी सिंगर फैजर पुरिया के रोल को लेकर भी बहुत बातें उठ रही हैं और जिस तरीके से उसके रोल के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, इसमें नोएडा पुलिस की क्या पकड़ है? अभी इसमें आगे जांच जारी है। जो भी हम लोग को एविडेंसेस के बाद मिलेगा हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और जिस तरीके से अभी सेक्शंस लगे हैं एनडीपीएस में, उसके तहत को लेकर क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके हिसाब से क्या आगे एक्शन होगा, उसमें क्या क्लैरिटी? पिछली बार रिमांड लेते टाइम पे क्लरिकल एरर हुआ था, तो धारा को चेंज किया गया है और जज के सामने ही, एक्यूज के सामने ही धारा को चेंज किया जाता है। तो आज जजेस ने बुलाया था और वो जो केवल एक क्लरिकल इशू था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दिस इज सिमरन विद वीडियो जर्नलिस्ट सितेश फॉर रिपब्लिक। तो विनय और ईश्वर की गिरफ्तारी पर शक्ति अवस्थी आप सुन रहे थे, डीसीपी क्राइम नोएडा। वो बता रही हैं कि इस मामले में कैसे कैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है। मुकेश जी, आपने डीसीपी साहब को भी सुना और ऐसी जानकारी भी हमें मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि विनय, ईश्वर, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से ईश्वर ही वो शख्स है जिसका बैंक्वेट हॉल है और उसी बैंक्वेट हॉल में सांपों के जहर को निकाला जाता था। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है, उसके बाद भी शख्स को इनोसेंट बताया जा रहा है। अगर ये बात सच है तो कैसे एल्विश इनके संपर्क में आया, कैसे एल्विश को क्लीन चिट दे सकते हैं लोग? नहीं, देखिए, ऐसा है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो जयपुर में स्थित है, उन्होंने 20 मिलीग्राम का वायल पकड़ा और उसकी जब विश्लेषण किया गया तो उसमें पता लगा कि कोबरा और क्रेट का जहर है। तो ये तो बिल्कुल प्रथम दृष्टा एविडेंस इसके खिलाफ निकले गए हैं और वहां पे रेव पार्टी हुई थी, वहीं से ये वायल कलेक्ट हुआ है। अब इनके अलावा इकबालिया बयान है, इसके अलावा इनके जो साथी हैं जो कोबरा का काम करते थे, वो भी उनके भी इकबालिया बयान है। और तमाम इस प्रकार के, देखिए, पुलिस को, जैसे अभी विक्रम जी ने कहा कि एकदम पुलिस ये नहीं कि कूद करके किसी का गर्दन पकड़ के उसको अंदर कर दे। जब तक उनके पास प्रथम दृष्टा एविडेंस नहीं आते हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। और इसके अलावा हमने मुंबई में भी देखा किस प्रकार से बहुत से अरेस्ट हुए। ये एक्ट इतना ड्रेकोनियन है, मैं आपको बताऊं, इसमें आपने कंजम्पशन नहीं भी किया हो, अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, तो आपको भी डीम किया जाता है कि आप इस ड्रग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। तो ये जो स्नेक है, ये तो बहुत ही खतरनाक काम है। और जिस प्रकार से आपने देखा शक्तिमान जैसे को देख करके बच्चों लोगों ने कूदना शुरू कर दिया था बैल्कनी से, तो आप समझते हैं 1 मिलियन फॉलोअर हैं इनके और लगातार सोशल मीडिया के चैंपियन रहे हैं। बिग बॉस में इनको जो है बहुत बड़ी खिताब मिला है, तो बच्चों पर इनका प्रभाव तो बहुत ज्यादा है। और वो उनके ऊपर लीनियंसी लेना कि साहब इनको एक थप्पड़ मार के छोड़ देना, मैं समझता हूं कि आप एक प्रकार से क्राइम को आप उत्तेजित कर रहे हैं और इसको एक लाइटर वर्जन में डाल करके आप इसको बहुत डाइल्यूटली ले रहे हैं। तो इस प्रकार के वक्तव्य एक सीनियर आर्टिस्ट के मुंह से शोभा नहीं देता। और बल्कि मैं तो समझता हूँ शाहजहां साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स बिकॉज वी हैव नो बिजनेस टू गेट इनटू इट। अगर कोर्ट से ये बरी हो जाते हैं तो उनका स्वागत है।
वही लेकिन बात अभी मैं हम भी उनके कह लिए रही रेड हूँ। कार्पेट बिछा दें, खान उनके साहब लिए जो तालियां बात बजाएं आपने कि कही, अभी मुकेश जी भी नवयुवक वही है। बात रिपीट कर रहे हैं कि अगर कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो वेलकम है आपका, लेकिन जब तक जांच चल रही है तब तक आप उन्हें इनोसेंट नहीं बता सकते हैं। अभी पुलिस के पास है, पुलिस कह रही है पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई हैं, फिर क्यों लोग निकलकर सामने आ रहे हैं समर्थन में? अभी कुछ नहीं कहना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, जांच पूरी हो जाए, कोर्ट में मामला है, सब साफ हो जाएगा। ओके शहजाद साहब जी, क्या कहा आपने? सॉरी, मैं सुन सर, नहीं पाया, मामला वॉइस कोर्ट क्रैक में हो है, रही थी। मामला कोर्ट में है, फिर क्या मामला कोर्ट में होने के बाद भी ऐसे लोगों पर बयान देना, उनका फेवर करना या उन्हें इनोसेंट बता देना सही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ शाहरुख खान के बेटे के साथ हुआ था, ठीक है? तो हमें इतना तो हम सबको ख्याल रखना चाहिए, खासकर को मीडिया को और हम सब पढ़े लिखे लोगों को, कि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो शाहरुख खान का बेटा हो, चाहे एल्विस प्रसाद हो या यादव हो, सॉरी, जो भी हो, हमें उसको इतना बदनाम नहीं कर देना चाहिए। और अगर कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया तो फिर इसी मीडिया का फर्ज भी बनता है कि उसको एक अपॉलॉजी वो करने के लिए, भाई वी अपोलोजाइज इफ यू हैव सेड एनीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। हम यहाँ बैठ के हम लोग डिबेट कर सकते हैं, बट हमारे डिबेट में भी एक थोड़ा सा वो रहना चाहिए कि किसी बच्चे, क्योंकि अल्टीमेटली वो है यूथ, हमारे देश का यूथ है वो। अब वो चलो जो भी कर रहा है, जो भी किया उसने, अब उसको रियलाइज होगा। ये 14 दिन का जो रिमांड जो भी उसको पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है वो, तो देयर ही विल, वो अपने आप से मिलेगा। जेल क्यों, मेरे से बेहतर जानने वाले डीजीपी साहब बैठे हैं, तो लेकिन जेल में आदमी अपने आप से मिलता है, तब उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत कम समय में 20 सेकंड में बस एक चीज समझूंगी। गुरुग्राम का एक वीडियो सामने आया था जिसमें सागर ठाकुर नाम के शख्स के साथ मारपीट का वीडियो भी था, क्या उसमें भी फेवर करना चाहिए एल्विश यादव का, जैसा कि आप बचाव कर रही हैं? देखिए वो मामला इस मामले से टोटली डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि हमें उस चीज को, नहीं मैं कह रही वो मामला इस मामले से टोटली डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि आपको उसको इससे मिक्स करना चाहिए, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं उसका करने लग गई तो यहाँ ये वाली आप चीज को इग्नोर कर देंगे। दूसरी बात, मैं अभी आपके पैनल में सबको सुन रही थी, मुझे समझ में आ रहा है कितनी दिक्कत है उसकी कामयाबी से, क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र में वो लोगों के दिलों में घर गया है, इसलिए सबको। मैम किसी ने ऐसा नहीं कहा, सबने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, सबूत हैं तो अरेस्टिंग की गई है, मामला कोर्ट में है, अगर गिल्टी नहीं होंगे, इनोसेंट होंगे तो जेल से बाहर निकल आएंगे, कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। फिर उसके पहले आप पैनल पे या किसी लोगों पर ना आरोप लगा सकती हैं और ना ही बिना कोर्ट में मामला कोर्ट से बाहर निकले कोई क्लीन चिट दे सकती हैं। आई एम सॉरी, रोक रही हूँ मैं। मानवी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। महाभारत में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबर लगातार जारी है।